टिकटॉक आईडी का नेम या टिकटॉक आईडी का यूज़र नेम कैसे चेंज करें। अगर आप भी अपने टिकटॉक आईडी का नेम या यूज़र नेम चेंज करना चाहते हो तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट तरीका बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आप अपनी टिकटॉक आईडी या टिकटॉक आईडी का यूज़र नेम चेंज कैसे कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपने प्रोफाइल पर आना है। जैसे ही आप अपने टिकटॉक अकाउंट के प्रोफाइल पर आ जाओगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके टिकटॉक आईडी का नेम होगा। नेम के साथ यहाँ पर ये छोटा सा लिखा हुआ है एडिट। आपने सिंपल इस एडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर है नेम। आपने सिंपल इस नेम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेम पर क्लिक करोगे नेम चेंज करने से पहले आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर ये आपने पढ़ लेना है कि आप 7 दिन के अंदर एक दफ़ा नेम चेंज कर सकते हो। अगर आपने आज ही अपने टिकटॉक अकाउंट का नेम चेंज किया है तो आप अगले 7 दिन तक आप अपने टिकटॉक अकाउंट का नेम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपने सोच समझ कर नेम रख लेना है ताकि आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ये ख्याल ना आए कि आपने ये नेम गलत रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके टिकटॉक अकाउंट का पहला नेम है, आपने इसको रिमूव कर लेना है। पुराने नेम को रिमूव करने के बाद आपने एक नया नेम लिख लेना है। यहाँ पर ये लिखने के बाद आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर है सेव का आइकन। आपने सिंपल इस सेव का आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव का आइकन पर क्लिक करोगे तो टिकटॉक की तरफ से दोबारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 60 दिन तक आप ये नेम चेंज नहीं कर सकते दोबारा। आपने यहाँ नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टिकटॉक आईडी का नेम चेंज हो गया। अब बारी आती है कि टिकटॉक आईडी का यूज़र नेम चेंज कैसे करें। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं नेम तो चेंज हो गया लेकिन यूज़र नेम वही पुराना है। आपने सिंपल दोबारा इस एडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर है नेम, इसके नीचे यहाँ पर है यूज़र नेम। आपने सिंपल इस यूज़र नेम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूज़र नेम पर क्लिक करोगे आपने यहाँ पर उसी नेम को लिख लेना है जिस नेम पर आपने आईडी बनाया है। अगर वही यूज़र नेम टिकटॉक पर अवेलेबल होगा तो आपको ये यूज़र नेम मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, अगर ये नहीं मिला तो मैं कोई और ट्राई करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आईडी का जो नेम लिखा था वो यहाँ पर नहीं मिल रहा मेरे को। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं टिकटॉक की तरफ से सजेस्टेड है, वही मैंने आपको यहाँ पर कैपिटल में लिखा है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्मॉल में है, यहाँ पर ये अवेलेबल है। ये जो अवेलेबल होगा यहाँ पर ये टिक होगा। यहाँ पर आपने जो यूज़र नेम लिखा था उसके साथ अगर ये टिक हो गया तो आपका यूज़र नेम अवेलेबल है और आप यहाँ से अपनी यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूज़र नेम आप 30 दिन के बाद ही चेंज करोगे। अगर आपने आज ही चेंज किया तो 30 दिन के बाद ही चेंज कर सकोगे। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है टिकटॉक की तरफ से। आपने यहाँ ऊपर सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अब टिकटॉक की तरफ से दोबारा नोटिफिकेशन आया है कि ये यूज़र नेम आप 30 दिन के बाद दोबारा चेंज कर सकते हो। इससे पहले आप इस यूज़र नेम को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सेट यूज़र नेम पर क्लिक करोगे तो आपने यहाँ नीचे सेट यूज़र नेम पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आईडी का नेम मैंने लिखा था वही यहाँ नीचे यूज़र नेम भी आ गया। सकते हैं कि यूज़र नेम भी चेंज हो गया और टिकटॉक आईडी का नेम भी चेंज हो गया। उम्मीद है अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे और स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करोगे आप न सिर्फ अपने टिकटॉक आईडी का नेम चेंज कर सकते हो बल्कि आप अपनी टिकटॉक आईडी का यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।